रिश्तों की कहानियाँ तो बहुत सुनी होंगी आपने। कभी बाप बेटी के साथ, तो कभी माँ बेटे के साथ, तो कभी भाई बहन के साथ, तो कभी मामा भांजे के साथ और कभी मामी भांजे के साथ। ऐसी तमाम रिश्तों की कहानियाँ बहुत सारी आप लोगों ने सुनी होंगी, अलग-अलग चैनलों पे सुनी होंगी, हमारे भी चैनल पे सुनी होंगी। लेकिन आज जिस सच्ची घटना का मैं ज़िक्र करने वाला हूँ, एक ऐसे ही मामा और भांजे और मामी की कहानी है। दरअसल एक छोटा-सा लड़का जिसका जीवन इसमें समाप्त हो जाता है। वाकई अपने आप में जब ये चर्चा का जब विषय बनता है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा उस 4 साल के बच्चे के साथ हुआ क्या था। दरअसल इस पूरे घटना में जो ये पूरा कहानी जब क्रिएट होती है तो इसमें एक ही जीवन बर्बाद होता है। वैसे बर्बाद होने को तो 3 जीवन होते हैं, लेकिन उसमें एक जो होता है मासूम, जिसकी उम्र ये कोई तकरीबन 4 साल के करीब होती है, उसी का जीवन पूरी तरीके से सर्वनाश हो जाता है। आखिर उसका सहारा कौन? तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये घटना कहाँ की है और आखिर हुआ क्या था। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना राजस्थान की है। दरअसल राजस्थान का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम शुभम पवार होता है, जिसकी उम्र यही कोई 22 साल के करीब है। शुभम पवार बेहद गरीब परिवार से होता है और वो राजस्थान ही रह करके अपनी जो पढ़ाई लिखाई है उसको किया करता है। इस पे जो आपको थंबनेल पे जो आपको फोटो दिखेगी वो सारी फोटोज ओरिजिनल है, किसी भी प्रकार का उसमें बदलाव नहीं किया गया है। चलिए, दरअसल जो शुभम पवार है ये अपने गांव में मजदूरी का काम किया करता था और ऐसे ही अपने घर का गुजारा किया करता था। घर में बूढ़ी माँ थी और बूढ़े पिताजी थे। ये टोटल 3 लोगों का ही परिवार था और परिवार में ये जो शुभम था, अब इसके लिए लड़कियों के लिए रिश्ते देखे जा रहे थे, जिससे इसकी शादी हो सके और पूरा जो परिवार है वो भरपूर हो सके और घर में एक लड़की आ जाएगी, एक बहू आ जाएगी तो फिर 2 रोटी खाने के लिए भी देगी। ऐसा उन लोगों का माता पिता का विचार होता है। अब इसीलिए, लेकिन अब ऐसे ही वक्त कट रहा था और जो शुभम पवार है एक दिन सोचता है कि क्यों ना वो अपने मामा के यहाँ घुमाए। दरअसल उसका जो मामा होता है वो इंदौर जिले में रहता है, माफी चाहते इंदौर में, इंदौर प्रदेश में। इंदौर प्रदेश का एक जगह लगती है विजयनगर, और इसी विजयनगर में वो रजाई गद्दे का काम किया करता था। दरअसल उसका जो मामा है जिसका नाम रूप सिंह है, मामा जो है वो रूप सिंह, जिसकी उम्र यही कोई 28 साल के करीब रही होगी, और उसके जो पत्नी है जिसका नाम पूजा होता है, और उनका बीच में एक बच्चा भी होता है जिसकी उम्र यही कोई 4 साल के करीब रही थी। अब से ठीक 6 महीने पहले की बात है, यानी कि 16 जुलाई, माफी चाहते 16 फरवरी 2024 की ये पूरी वारदात निकल करके सामने आएगी। लेकिन इसमें आपसे 6 महीने पहले हम लोगों को चलना पड़ेगा। दरअसल जो 6 महीने पहले ये जो शुभम है वो अपने मामा के यहाँ जाता है, यानी कि इंदौर जाता है, वहीं पर बातचीत करता है, वहीं पर कुछ दिन के लिए रहने वाला होता है। यानी कि वो अक्सर आया जाया करता था अपने मामा के यहाँ, लेकिन जब इस बार जाता है तो फिर वहाँ पर उसके जो मामा है वो रजाई गद्दों का काम करते थे, तो इसीलिए वो काम पे चले जाया करते थे। अब इधर घर में बस बचते थे तो वो 4 साल का बच्चा और उसकी मामी पूजा और ये शुभम, ये 3 लोग ही बस बचा करते थे। अब मामी और भांजे में हंसी मजाक, हंसी ठिठोली ये चलते रहता था। मामी, जिसकी फोटो आप थंबनेल पे भी देखेंगे और हो सकता है कि वो कहेंगे अपनी टेक्निकल टीम से कि डिस्प्ले पे भी फोटो लगा दे तो आपको दिख जाएगा। इधर जब शुभम और पूजा में ये बातचीत होती है और ये बातचीत का सिलसिला अब धीरे धीरे प्यार में बदलने लगता है। अब ये हंसी मजाक कब धीरे धीरे एक नए रिश्ते में चले जाते हैं पता ही नहीं चल पाता है। अब ऐसे ही वक्त कटता है और तकरीबन जो शुभम है वहाँ पर 2 हफ्ते रहता है। लेकिन 2 हफ्तों में ये जब पहले हफ्ते में था तो उस पहले हफ्ते में ही, यानी कि तीसरे दिन ही इनका जो प्रोग्राम था वो सारा कुछ सेट हो चुका था। यानी कि ये हंसी मजाक, हंसी ठिठोली बातचीत क्या करते थे, और बातचीत करने के दौरान ये जो इसकी मामी थी यानी कि जो पूजा, वो अपने पति से बड़ा ही दुखी रहा करती थी, क्योंकि दरअसल उसका जो पति है वो दारू पीता था और दारू के नशे में रहा करता था, और वो अपना काम धाम किया करता था, आया करता था तो आकर के पी करके सो जाया करता था और उसके साथ कुछ किया नहीं करता था। इसी बात का खास तौर से ज़्यादा दुख था। अब वो इच्छा कहीं ना कहीं अब वो शुभम से पूरी करना चाहती थी, और शुभम
के साथ वो एक दिन हम बिस्तर भी होने की फिराक में थी। एक दिन सुबह शुभम जब सो रहा होता है रात के वक्त, तो जो उसकी मामी है उसको दूध देती है और दूध देने के बाद उसको वहां से अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन जब वो कमरे में आई रहती है दूध देने के लिए, वो उसने एक ऐसा कपड़ा पहना रहता है जिसको देख कर में शुभम के मन में ये बेचैनी हो जाती है और उसको लगता है कि ये मेरी मामी कैसे कपड़े पहनी हुई है। लेकिन अभी इस दरमियान जो है वो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में नहीं आते। यानी कि ये मैं आपको तीसरे दिन की बात बता रहा हूँ। दूसरा दिन हुआ था सुबह हुए, तीसरे दिन की शुरुआत होने वाली थी, रात का वक्त था और ये सारा कारनामा हुआ था। और जब रात को तो चली जाती है, लेकिन जब कमरे में पहुंच करके दूध देती है और दूध दे के जब जाने लगती है तो कहती है, शुभम कहता है कि मामी आप इससे अच्छा तो बिना कपड़ों के रहती तो और भी अच्छी लगती। ये उसकी हंसी मजाक के अंदाज में वो कहता है। मामी उसको देखती है और मुस्कुराती है और ये कह करके चली जाती है कि आप ही उतार दीजिए। इतना कह करके वो चली जाती है वहां से। अब इधर शुभम के मन में कहीं ना कहीं बेचैनी होती है। इधर जब सुबह होती है और सुबह के बाद उसके जो मामा है यानी कि रूप सिंह, वो चले जाते हैं काम पर। और जैसे वो काम पर जाते हैं तो फिर इधर मामी और भांजे में बातचीत शुरू होती है और ये बातचीत का सिलसिला वहीं से शुरू होता है जहाँ से शुरू होना चाहिए था। दरअसल शुरू होता है वहीं से, यानी कि कपड़े से लेकर के कि कपड़े आपने बहुत रात में अच्छे पहने थे जिससे आपका पूरा बदन झलक रहा था। अब वो कहता है कि प्लीज मामी एक बार आप मुझे वो कपड़े पहन करके दिखा दीजिए। तो वो कहती है कि नहीं, वो रात में बस पहना जाता है। तो वो कहता है कि एक बार बस दिखा दीजिए। जो मामी है वो तो इसी फिराक में ही थी और वो कपड़े को पहनती भी है, यानी कि उस जो ऐसा पूरा बदन झलकने वाला कपड़ा है उस कपड़े को पहनती। और उसने इस चीज़ का भी बड़ा बारीकी से ध्यान रखा था कि उसने अंदर कोई भी अंडर गारमेंट्स जो है वो नहीं पहने थे। उसका बदन पूरा साफ दिख रहा था और शुभम जो है वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसको कहता है कि आइए कमरे में चलते हैं। पहले वो कमरे में लेकर के जाता है और उसके साथ अपनी मनमानी करना शुरू कर देता है। मामी भी यानी कि पूजा भी तो वही चाहती थी और इन दोनों के बीच में वही से सिलसिला ये शुरू हो जाता है। अब ये एक दूसरे के साथ रंगरेलियां मनाने लगते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और ये संबंध बनाने का सिलसिला वहीं से शुरू हो जाता है। और ये सिलसिला तकरीबन 2 हफ्तों तक चलता है। शुभम जाने वाला होता है अपने गांव और वहां से फिर वो चला भी जाता है, क्योंकि दरअसल वहां पे जाने की मजबूरी थी, क्योंकि वो रहने से ज्यादा दिन के लिए आया था। लेकिन उसका एक दोस्त होता है, वो कहता है कि यहाँ पर एक शराब की दुकान खुली है और उसमें किसी लड़के की जरूरत है, अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो। तो वो कहता है कि ठीक है। वो आ रहा है और वो अपनी मामी से इजाजत लेता है और लेकर के सीधा पहुंच जाता है अपने मंदसौर में। और उसी मंदसौर में ये जाकर के शराब की दुकान पे काम करने लगता है। अब इधर जो उसकी मामी है उसकी बेचैनी बढ़ती है। इधर जो मान सिंह ये रूप सिंह है, ये आया करता है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करता है, एक बार सो जाया करता है या फिर मुझे मन करता तो नहीं बनाया करता। और इन दोनों के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। और जब से ये शुभम उसके साथ शारीरिक संबंध बना करके गया था तब से तो कुछ और ही ज्यादा बढ़ गए थे ये सारी चीजें। अब ऐसे ही वक्त कट रहा था और ये जो शुभम है और पूजा के बीच में अब आए दिन फोन पे वीडियो कॉल पे बातचीत हुआ करती थी। अब एक दिन रात का वक्त होता है, यानी कि 16 फरवरी 2024 की बात कर रहा हूँ। 16 फरवरी 2024 की रात को शुभम का जो मामा है रूप सिंह, वो अपने कंपनी से यानी जो रजाई गद्दे की जो दुकान उसने खोल रखी थी उस दुकान पर से वो वापस आता है घर पे और वो नशे में धुत था। उसकी मामी शुभम की अक्सर बताया करती थी कि वो नशे में रहता है और उसके बाद आता है तो मार पिटाई भी करता है। लेकिन उस दिन यानी कि 16 फरवरी को उसने अपनी पत्नी को मारना पीटना शुरू कर दिया। अब इसी दौरान किसी तरह वो समय निकाल करके और शुभम को फोन करती है और कहती है कि तुम्हारा मामा मुझे मार रहा है, पीट रहा है और लग रहा है कि जान से मार देगा, इस प्रकार का वो बात बताती है। अब वो इशारों में ये कहना चाहती थी कि तुम उसको रास्ते से हटा दो। यानी कि उसने एक बार तो साफ ही कह दिया कि क्यों ना तुम इसको रास्ते से हटा देते, फिर मेरे पास ही रहना और हम दोनों आराम से एक ही साथ रहेंगे। अब जो ये पूजा थी जिसकी उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, यानी कि 22 साल का करीब शुभम था और यही कोई 26 साल के करीब की ये पूजा थी, उसकी जो मामी थी। अब शुभम भी उस टाइम बैठ करके दारू पी रहा था अपने दोस्तों के साथ। अब वो कहता है कि ठीक है, अब एक काम करो कि उसको धक्का दे दो और उसके मुंह में कपड़े ठूसो और उसके हाथ को बांधने की कोशिश करो, दरवाजा को खुला छोड़ देना, मैं अभी कुछ लड़कों को भेज रहा हूँ, वो काम तमाम कर देंगे। अब जब इतना वो कहता है तो वो कहती है कि ठीक है। पहले वो जाती है और दरवाजा खोल देती है और उसके बाद आती है, कोशिश करती है। जब एक तो पहले ही जो रूप सिंह होता है वो दारू के नशे में होता है तो उसको ज़्यादा कुछ था नहीं, वो
पत्नी एक बार जोर से धक्का देती है उसको, तो बिस्तर पर गिर जाता है। और बिस्तर पर गिरने के बाद पत्नी उसके हाथ पकड़ती है और पकड़ करके पहले तो उसके सीने पे चढ़ जाती है। तो रूप सिंह कुछ समझ नहीं पाता, और जब उसके सीने पे चढ़ती है तो वो कहती है रुको मैं तुम्हारा सारा नशा उतार देती हूँ। तो ये कोई पहली बार का झगड़ा नहीं था। अब इसीलिए जब ये जो पूजा उसके जब सीने पे चढ़ती है और वो भी बिना कपड़ों के होती है, तो ये रूप सिंह को लगता है कि इसकी पत्नी अब लग रहा है कि मूड में, वो तो नशे में था, उसको कुछ पता ही नहीं था। कपड़े खोल करके जब उसके सीने पर बैठ जाती है और बैठ करके उसके हाथ को बांधने लगती है और हाथ को बांध भी देती है। अब इसी दौरान जो उसका मुंह है उसके मुंह में कपड़ा ठूस देती है, और जैसे उसके मुंह में कपड़ा ठूसती है तो फिर ये जो समझ नहीं आता, वो कहती है बिल्कुल शांत रहो, कुछ बोलो मत। अब ये बिल्कुल निर्वस्त्र इधर खड़ी है, और ऊपर से तब तक उसके जो शुभम के दोस्त हैं 4, वो भी आ जाते हैं। अब 4 दोस्त आते हैं और जब सीधा कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसका मामा वहां पर बिल्कुल अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है, उसके हाथ बंधे हुए हैं, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ है। अब वो उस पर टूट पड़ते हैं, और वो पहले तो देखते हैं उसकी जो मामी है वो बिल्कुल निर्वस्त्र खड़ी है, और उसको देखने के बाद उन लोगों का भी मूड अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं खराब होने लगता है। अब जैसे ही मूड खराब होता है तो फिर वो सोचते हैं कि क्यों ना पहले ये जो मामी भी देखती है उसकी ये जवान लड़के, तो कहती है इसको तो बाद में ठिकाने लगाया जाएगा, पहले इसके सामने ही संबंध बनाते हैं। लेकिन ये बात कोई शुभम को नहीं बताएगा। अब वो इतना कह करके कहती है ठीक है। अब चारों जो लड़के थे बारी बारी से उस पूजा के साथ, जो उसकी मामी थी शुभम की, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, और ये संबंध बनाने का सिलसिला इस रात चलता है। लेकिन वहाँ पर उसका जो पति है रूप सिंह, वो मजबूर था, कुछ कर नहीं पा रहा था, हिलडुल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसको बांध दिए थे सब। अब संबंध बना लेने के बाद से फिर उसको मारने पीटने का जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दिया जाता है, और उसको ऐसे एक पत्थर से मारा जाता है जिससे लगता है कि एक्सीडेंट हुआ है। और इधर शुभम जो है वो भी कुछ देर बाद फोन कर रहा था, लेकिन फोन उठा नहीं गए थे, ये सब संबंध बनाने में मसरूफ थे। और जैसे सिलसिला खत्म होता है तो फिर उसका फोन उठाया जाता है, और वो कहता है कि यार तुम लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, तो कहते हैं कि हम लोग तो आने में थोड़ा लेट हो गया। अब फिर तो कहते हैं कि ठीक है एक काम करो, पत्थर से उसके सिर पर मारो तो ऐसा लगे कि एक्सीडेंट हुआ है, और मारने के बाद से उसके ऊपर झिल्ली लगा दो सिर पे। अब उसके सिर के ऊपर से उसको बहुत तेज से मारा जाता है और झिल्ली लगा दिया जाता है ताकि खून जो है वो नीचे ना बहे। अब इधर सारे ये कारनामे खत्म हो जाते हैं, और खत्म होने के बाद वहां से वो चारों जो लड़के होते हैं स्कूटी पर वहां से फरार हो जाते हैं, माफ जाते हैं। उसकी बॉडी को लेकर के बोरे में पहले भरते हैं, और लेकर के वहां से शहर से दूर एक नाला होता है, और उसी नाले में ले जाकर के फेंक देते हैं। अब जैसे ही बॉडी को नाले में फेंक देते हैं तो फिर इधर जब रात हो जाती है, यानी कि रात के जैसे लगभग यही कोई 2 बजते हैं, 2 बजे का वक्त होता है, तो फिर इधर जो क्या बोलते हैं जो ये पूजा होती है अपने जेठ को फोन करती है और कहती है कि जो हमारे पति हैं यानी कि जो रूप सिंह है वो सुबह में ही गए थे, किसी को रजाई डिलीवर करना था, उसके बाद से अभी तक आए नहीं, उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब इधर जो शुभम ये जो रूप सिंह का जो भाई है रामू सिंह, अब उसको बेचैनी हो जाती है कि उसका भाई गया कहाँ। अब उसी रात वो थाने में जाता है और सारी तहरीर देता है, लेकिन पुलिस वाले भी कहते हैं कि ठीक है 24 घंटे का वक्त किधर जाने दीजिए, आप सुबह में आइए। तो इधर रामू सिंह जो है वो सुबह में पहुंचता है, यही कोई 8 बजे। अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों चारों जगह पता करने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं भी कुछ पता नहीं चलता है। अब इधर जो विजयनगर की जो पुलिस है वो भी सख्ते में आती है और जांच पड़ताल तेज कर देती है। अच्छा, ये लोग बड़े ही शातिर थे, जो उसके चारों दोस्त थे उसको बोरे में भरते हैं और लेकर के जाते हैं, और फिर वहाँ पर उसका जो फोन होता है उसको भी वहीं पर तोड़ करके रख देते हैं, ताकि ऐसा लगे कि हाँ इसकी मौत यहीं पे हुई है। और लास्ट लोकेशन जब निकाली जाती है, पुलिस लास्ट लोकेशन निकालती है उसी दिन, यानी कि 17 फरवरी तक, 17 फरवरी जब निकाली जाती है इसकी कॉल डिटेल, तो फिर पता चलता है कि एक जगह दिखा रही है। तो फिर वहाँ पर पुलिस वाले पहुँचते हैं, और पुलिस वाले जैसे पहुँचते हैं वहाँ पर देखते हैं कि एक लग रहा है कि यहाँ पर इसका एक्सीडेंट हुआ है, इसी प्रकार का दिख रहा था, क्योंकि फ़ोन भी टूटा हुआ था, उसके हाथ और पैर भी घिसे हुए थे, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा उसको फेंका था गाड़ी से, जैसे लगे कि एक्सीडेंट हुआ है, और सिर में चोट आ गई है, इसी वजह से मर गया है। अब पुलिस का जब मामला होता है, जब पुलिस केस जब हो जाते हैं, तो आप लोगों को पता ही है कि पुलिस जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और इसको बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब जैसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है तो फिर वहाँ पर पुलिस जो है वो पुलिस के सामने जब रिपोर्ट आती है तो जो डॉक्टर जो कहते हैं
इस व्यक्ति का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि इसके साथ जोर जबरदस्ती की गई, इसके साथ मारपीट की गई। क्योंकि ये जो लड़के थे जो संबंध बना रहे थे, तो उस दौरान उसने जब रोकने की कोशिश की तो उसके साथ मारपीट भी किया था। अब इस जो डॉक्टर बताते हैं कि इन लोगों के साथ मारपीट भी की गई है, और मारपीट होने के बाद इसको मारा गया, और मार करके एक जगह मारा गया, फिर ला करके इसको फेंका गया। अब पुलिस को शक हो जाता है, और शक किसी और पे नहीं बल्कि पूजा पे ही होता है। अब इसीलिए पुलिस जब पूजा को उठाती है और उससे पूछताछ शुरू कर देती है। पहले तो पूजा इधर उधर की बातें करती है, लेकिन वो फिर सारी बातें कबूल लेती है और बताती है कि उसका पति जो है उसको बहुत ज्यादा मारता पीटता था, और इसीलिए उसने ऐसा कदम उठाया। तो फिर वो पूछता है कि आखिर ये तुम काम अकेले तो कर नहीं सकती, इसके पीछे कौन है। और जब पीछे की बात आती है, पता चलता है कि इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि उसी का भांजा शुभम है, जो अपने माफी चाहते हैं। एक चीज छूट गया, जब जो पूजा है अभी तो वो फरार है, माफी चाहते हैं, गलती हो गई थोड़ी सी। जो पूजा है, पूजा तो उसी रात जब पुलिस जब सत्ते में आती है तो फिर पूजा फरार हो जाती है। लेकिन जो चारों दोस्त होते हैं, जब उसके भांजे पे जब शक जाता है, जो क्योंकि जो 4 साल का बच्चा था, वो बताता था कि 4 लड़के आए थे, और 4 जब लड़कियों की बात होती है तो फिर पूजा की कॉल डिटेल खंगाली जाती है। कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग का मामला सामने आता है, तो फिर पूजा की कॉल डिटेल खंगाली जाती है, तो पता चलता है कि उसकी बात जो लगातार वो शुभम से हुई। अब जब शुभम की बात आती है तो फिर शुभम को भी पुलिस ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन शुभम का भी पता नहीं चलता है। अब इधर शुभम के नंबर से पुलिस सीडीआर निकालती है, तो उसके जो दोस्त हैं जो एक्टिव थे उस टाइम पे, उनके नंबर निकाला जाता है। चारों दोस्त जो है वो पकड़े जाते हैं, और चारों दोस्त जब पकड़े जाते हैं तो फिर वहां से शुभम का भी नाम सामने आ जाता है, और शुभम भी जब उसका नंबर एक्टिव होता है, शुभम को पुलिस पकड़ लेती है। जब शुभम से पूछा जाता है तो शुभम जो था वो सोशल मीडिया का बड़ा ही शौकीन था। उसने एक बड़ा ही पोस्ट डाला था कि चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम उन आशिकों में से नहीं है जो प्यार करने के बाद छोड़ दे। अगर मेरे प्यार को कोई अगर दर्द दे तो फिर मैं उसको स्वर्ग नहीं बल्कि नरक का रास्ता दिखा दूंगा। और ये कहते हुए उसने अपने मामा की फोटो को पोस्ट कर दिया था। और वो ये सारा सिलसिला कब हुआ? जब उसने पुलिस को सरेंडर किया, उससे पहले ही। अब इधर 5 लोग तो अरेस्ट हो चुके हैं, और 5 लोगों के बाद जो उसकी जो मामी है वो अभी भी फरार चल रही है। अब उसका अभी तक उसका पता नहीं चल रहा कि आखिर वो है कहाँ। पुलिस अभी भी उसकी तफ्तीश में, क्योंकि जब वहाँ पे एसपी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जल्द ही उस महिला की तलाश हमारी जारी है, जल्द ही उसको अरेस्ट किया जाएगा और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। फिलहाल जो 4 साल का बच्चा है, 4 साल के बच्चे को उसके घर की कस्टडी दे दी गई है, ताकि उसका अब सहारा ही कौन बचा। माँ तो अब पकड़ी भी जाएगी तो जेल में ही रहेगी। बेटा जो है वो अब क्या करेगा, पिता चला ही गया। तो कहीं ना कहीं जो मैंने पहले बात कही कि इसमें एक जीवन बर्बाद हो जाता है, और वो भी एक छोटे बच्चे का। अब एक छोटे बच्चे को आखिर परवरिश कौन देगा? अगर वो अपने ननिहाल में जाता है तो क्या भरोसा उसके मामा मम्मी उसका ख्याल रखेंगे कि नहीं रखेंगे। अगर वो अपने बड़े पापा के पास जाता है, यानी कि रामू सिंह के पास, तो पता नहीं वो भी उसका ख्याल रखेंगे कि नहीं ख्याल रखेंगे, क्योंकि रामू के पहले से एक बेटा है, तो क्या भरोसा इस बच्चे का ख्याल रखे कि न रखे। फिलहाल अभी तो बच्चा ननिहाल में, देखिए कि क्या होता है। तो एक लड़के ने अपने प्यार को पाने के लिए अपने ही मामा का, सगे मामा का कत्ल कर दिया, और एक मामी जो अपनी हवस को बुझाने के लिए अपने ही भांजे को अपनी हवस का शिकार बनाती है। और जब उसका पति उसकी इच्छा नहीं पूरी कर पाता है तो फिर अपने भांजे से कह करके उसकी मौत के घाट उतरवा देती है। ऐसा अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो पूजा है उसका केवल शुभम से ही नहीं बल्कि और अन्य भी लड़कों से अफेयर है, और वो कहीं फरार है, अगर वो किसी के साथ ही फरार है। फिलहाल पता लगने दीजिए, पता लगने के बाद देखिए क्या होता है। कोर्ट उसको सजा देगा, और देखिए आगे क्या होता है। तो इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना। आप जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जाते जाते एक आपसे विनती है, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वारदात तक परिवार का हिस्सा बने, और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।